गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कम्युनिकेशन जो टॉपिक चल रहा है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पूरा थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे कल का सेशन में। और ये आपका का पूरा थ्योरी रहा। काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है, हैप्टिक्स है, क्रोनोमिक्स है, पैरा लैंग्वेज है, ऑक्यूलेसिक्स है, अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट है, साइलेंस है। ये आपका टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। आज हम लोग इसी टॉपिक से आज का सेशन का एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बॉडी मूवमेंट, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन गैर मौखिक संचार में शरीर के हरकतें, हाव भाव और चेहरे के भाव शामिल होते हैं। आपको पता है कि 1 का सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काइनेसिक्स में हम बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन काइनेसिक्स का टाइप होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये लर्न रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है काइनेसिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस इन कम्युनिकेशन इज नॉन एज। पर्सनल स्पेस बोले तो डिस्टेंस, जैसे आप बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस में बात करते हैं। आप बहुत क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस होता है। आप पब्लिक स्पेस में जा करके भाषण दे रहे हैं, जैसे नेता लोग भाषण देता है तो वहाँ नेता लोग के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ये टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है जब आप स्पेस का यूज करते हो, पर्सनल स्पेस का यूज करते हो, तो प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैप्टिक्स इन कम्युनिकेशन। हैप्टिक्स का एग्जाम्पल कौन है इस पे। तो हैंड शेकिंग करना, गले मिलना, ग्रीट करना, ये सब जो है वो हैप्टिक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पैरा लैंग्वेज रेफर टू इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जो आपका टोन है, पिच है, वॉल्यूम है, यानी कि आपका बोलने का जो तेजी है, आप कितना तेज कितना स्पीड बोलते हैं, ये पैरा लैंग्वेज में आता है। और ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन अवॉइड्स आई कांटेक्ट। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है, मतलब आंख दिखा करके बात नहीं कर रहा है, आंख झुका करके बात कर रहा है, आंख मिलाने से संकोच कर रहा है, डर रहा है, तो कन्वर्सेशन के दौरान अगर आंख नहीं मिला रहा है तो उसको वो पर्सन क्या इंडिकेट कर रहा है। कॉन्फिडेंस को, डिसऑनेस्टी और नर्वसनेस को, इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन को, और प्रोफेशनलिज्म को। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप आई कांटेक्ट आपका रहेगा, मतलब कि आप बात आई कांटेक्ट से करोगे। दूसरा है इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। अगर आपका बात में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप जरूर से जरूर आई कांटेक्ट रखोगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपका आई कांटेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं और अगर आप नर्वस हैं, आप टॉपिक के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप चीज़ें से अवगत नहीं हैं, तो आप में नर्वसनेस आएगा। और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सिंटैक्स जो है वो टाइप ऑफ नहीं है। और क्रोनैमिक्स, ये आपका काइनेसिक्स और ऑक्यूलेसिक्स जो है वो टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन, ड्रेस, हेयर स्टाइल एंड एसेसरीज आर पार्ट ऑफ विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर कोई पर्सन का ड्रेस, हेयर स्टाइल, उसका बाल झाड़ने का तरीका, उस वो घड़ी पहना है, उसका शूज, सॉक्स, ड्रेसअप करने का तरीका कैसा है, ये क्या शो करता है।
का हैप्टिक्स को, क्रोनैमिक्स को, ऑक्यूलेसिक्स को। आपको पता है कि इससे उसका आर्टिफैक्ट और अपीयरेंस और सिटी को दर्शाता है कि पर्सन का पर्सनालिटी क्या है। का ड्रेसअप ही बता देता है कि वो बंदा कैसा अपीयरेंस देना चाह रहा है। नेक्स्ट है, विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइलेंस। कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो साइलेंस को यूज करता है, मतलब चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्रोनैमिक्स बताता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, a speaker using pause effectively in their speech is using which type of non-verbal communication। जब आप बोलते वक्त हर सेंटेंस में पॉज लेते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, कॉमाज के बाद हम लोग पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन बोलते हैं। इससे सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है, और दूसरी बात की सामने वाला जो लिसनर है उसको अच्छे से समझ में आता है। तो हम लोग इसमें पैरा लैंग्वेज का यूज करते हैं। पॉज का यूजेस जो है वो पैरा लैंग्वेज में होता है, टोन, पिच और वॉल्यूम ऑफ द स्पीच। नेक्स्ट है, अ फर्म हैंडशेक इन अ बिजनेस मीटिंग सिग्निफाई। जब आप हैंडशेक कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो, तो ये आपका नर्वसनेस है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म है? बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिसऑनेस्टी तो शो नहीं हो रहा है और लैक ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। अगर आप हाथ मिला रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल हो, ये जाहिर सी बात है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ हाउ टाइम इज परसीव्ड एंड यूज इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। जब हम टाइम को, संचार में समय को किस प्रकार समझा जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब है क्रोनैमिक्स है। वो क्या है? क्रोनैमिक्स में काल क्रम होता है इसका हिंदी, और इसमें हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, अध्ययन करते हैं टाइम को। लर्न रखिएगा, क्रोनैमिक्स में हम लोग टाइम को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू आई बिहेवियर। आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कौन सा है? तो आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट जो है वो ऑक्यूसिक्स में रहता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन क्रॉसेस देयर आर्म्स व्हाइल टॉकिंग इट में इंडिकेट। यदि कोई व्यक्ति बात करते समय अपनी बाहों को क्रॉस करता है ना, जब आर्म्स को क्रॉस करता है तो निम्नलिखित में से क्या संकेत देता है? ओपननेस एंड फ्रेंडलीनेस को, डिफेंसिवनेस और रेसिस्टेंट को, इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन को, और एग्रीमेंट विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ में एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि डिफेंसिवनेस और रेसिस्टेंट को शो करता है। ऑप्शन में यानी कि रक्षात्मकता और प्रतिरोध का शो अप करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ इमोजीज इन डिजिटल कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम व्हाट्सअप करते हैं किसी को, या फिर फेसबुक में मैसेज करते हैं, या ऑलरेडी किसी टेक्स्ट कर रहे हैं कोई फ्रेंड को, तो हम इमोजीज भेजते हैं। और डिजिटल इमोजीज अगर हम भेज रहे हैं तो वो किस टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? क्योंकि उसमें तो हम बोलते नहीं हैं, बस इमोजीज का दे देते हैं, तो वो किस टाइप का है? तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि हम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग टू क्लोज टू समवन while स्पीकिंग में वायलेट विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। अगर हम बात करते वक्त बहुत क्लोज है ना, और बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस को शो करता है कि बात करते वक्त, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते वक्त सामने वाला के, और सामने वाला यानी कि लिसनर और स्पीकर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताता है? तो वो प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। और इसमें भी अगर आप टू क्लोज हैं तो ये प्रॉक्सिमिक्स का वायलेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? आई कॉन्टैक्ट है, हैंड गेस्चर है,
रिटेन टेक्स्ट जो है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्लो स्पीच रेट ऑफन कन्वे एग्रेशन। जब आप धीरे धीरे स्पीच देते हो, धीमी गति से बोलने लगते हो, तो यह पता चलता है एग्रेशन को। एग्रेशन में आदमी लाउडली बोलता है, जब आदमी गुस्सा होता है जोर से बोलता है, धीरे तो नहीं बोलता है। थॉटफुलनेस और सैडनेस को बिल्कुल, जब आप गुस्सा मतलब कि सैड हो, उदासी है आप में, तो आप धीरे बोलोगे। या फिर कोई चीज को विचार कर रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो आपका सोचते वक्त आदमी धीरे बोलता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैनेजर ड्रेसिंग इन फॉर्मल अटायर टू मीटिंग इज यूजिंग विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मीटिंग में औपचारिक पोशाक पहनकर आने वाला प्रबंधक किस प्रकार के गैर मौखिक संचार का उपयोग करता है। जब आपका पहनावा ओढ़ावा, जब आपका आर्टिफैक्ट अपीयरेंस को शो करता है, आपका जो पहनावा ओढ़ावा है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो आपका अपीयरेंस और आर्टिफैक्ट को शो करता है। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which non-verbal cues can be interpreted differently in various culture? विभिन्न संस्कृतियों में इस गैर मौखिक संकेत की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। तो आप इसमें ऑल ऑफ दीज के आंसर को सही करोगे। ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि स्माइलिंग, हैंडशेक, आई कांटेक्ट ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साइलेंस ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन कैन इंडिकेट, साइलेंस अगर है तो एग्रीमेंट भी, डिसएग्रीमेंट भी, थॉटफुलनेस भी, और आने की तीनों को शो करता है साइलेंस। कभी कभी आप चुप रहते हो, मतलब कि एग्री कर रहे हो। कभी कभी आप चुप रहते हो, डिसएग्री कर रहे हो। कभी कभी आप चुप रहते हो, तो सामने वाला को लगेगा कि सोच करके बताएगा। तो ऑप्शन डी की ओर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।